नमस्कार दोस्तों। पेश है बेताल पच्चीसी की 9वीं कथा, जिसका नाम है राजकुमारी अनंग रति की कथा। दोस्तों, पहले की भांति उस शीशम के पेड़ के पास पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर अपने तय मार्ग की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग किया और बोला, राजन, कहाँ राज्य का सुख भोग और कहाँ रात्रि के इस पहर में इस महाशमशान में घूमना। क्या तुम भूत प्रेतों से भरे इस शमशान को नहीं देखते, जो रात में भयानक बना हुआ है और जहां चिता के धुएं की तरह अंधकार बढ़ता जा रहा है। तुमने उस योगी के कहने पर न जाने क्यों इस असाध्य कार्य को करना स्वीकार कर लिया। मुझे यह सोचकर तुम पर दया आ रही है। तुम्हारा श्रम भुलाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ, ताकि तुम्हारा मार्ग सुगम हो सके। तब विक्रमादित्य के सहमति देने पर बेताल ने यह कथा सुनाई। अवंती के एक नगरी में, जिसे सृष्टि के आरंभ में देवताओं ने बनाया था, सांपों और भभूत से विभूषित शिव के विराट शरीर के समान वह नगरी थी। बहुत विशाल थी और ऐश्वर्य के प्रत्येक साधन से सुशोभित थी। तो नगरी सतयुग में पद्मावती, त्रेता में भोगवती और द्वापर में हिरण्यवती कही जाती थी। वहीं कलयुग में उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस उज्जैनी में वीरदेव नाम के एक राजा थे, जो भूपतियों में श्रेष्ठ थे। उनकी पटरानी का नाम पद्मरति था। पुत्र की कामना से उस राजा ने अपनी पत्नी सहित मदांकिनी के तट पर जाकर तपस्या के द्वारा भगवान महादेव की आराधना की। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जब उन्होंने स्नान और अर्चन की विधियां पूर्ण कर ली, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनकी वाणी सुनाई पड़ी, राजन, तुम्हारे कुल में पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। अतुलनीय रूपवती एक कन्या भी तुम्हारे घर में जन्म लेगी, जो अपनी सुंदरता से अप्सराओं को भी मात करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पूरी हो गई। वह अपनी पत्नी सहित अपनी नगरी में वापस चला आया। वहां पहले उसे सूरदेव नाम का एक पुत्र पैदा हुआ और फिर पद्मरति ने एक कन्या को जन्म दिया। अपने सौंदर्य से कामदेव के मन में भी आकर्षण उत्पन्न करने वाली उस कन्या का नाम उसके पिता ने अनंग रति रखा। जब वह कन्या बड़ी हुई, तब उसके योग्य पति प्राप्त करने के लिए उसके पिता ने भूमंडल के सभी राजाओं के चित्र मंगवाए। राजा को जब उनमें से कोई भी अपनी कन्या के योग्य न जान पड़ा, तब उसने स्नेह से अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं मिला, अतः तुम स्वयंवर द्वारा अपना वर स्वयं ही चुनो। पिता की यह बात सुनकर उस राजकुमारी ने कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, किंतु जो भी स्वरूप युवक कोई अनूठी कला जानता हो, आप उसी से मेरा विवाह कर सकती हैं। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं चाहती। अपनी कन्या अनंगरति की बात सुनकर राजा उसके लिए वैसे ही वर की खोज करने लगे। इसी बीच लोगों के मुंह से यह वृत्तांत सुनकर दक्षिण पथ से 4 पुरुष वहां आ पहुंचे, जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृतियों वाले थे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। तब उस राजपुत्री की इच्छा रखने वाले वह 4 पुरुष एक के बाद एक राजा ने अपने अपने कौशल का वर्णन करने को कहा। उनमें से एक ने कहा कि मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम पंचपट्टिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े उत्तम वस्त्र तैयार करता हूँ। उनमें से एक जोड़ा वस्त्र मैं देवता को चढ़ा देता हूँ और एक जोड़ा ब्राह्मण को देता हूँ। एक जोड़ा मैं पहनने के लिए रखता हूँ। इस राजकन्या का विवाह यदि मुझसे होगा, तो एक जोड़ा मैं इसे दूंगा और एक जोड़ा वस्त्र बेचकर अपने खाने पीने का निर्वाह करूंगा। अतः अनंत रति का विवाह आप मुझसे करें। पहले के बाद दूसरा बोला, राजन, मैं भाषाज्ञ नामक वैश्य हूँ। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता हूँ और समझता हूँ, अतः इस राजपुत्री को आप मुझे दे दें। अनंतर जब दूसरा ऐसा कह चुका, तो तीसरा बोला, राजन, मैं पराक्रमी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम खड़गधर है। खड़ग विद्या में मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। अतः राजन, आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे ही करें। यह सुनकर चौथा बोला, मैं ब्राह्मण हूँ राजन। मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों में जान डाल देता हूँ। अतः ऐसे कार्य में दक्ष मुझको आप अपनी कन्या के लिए पति रूप में स्वीकार करें। दिव्य वेश वाले उन 4 पुरुषों के ऐसा कहने पर राजा सोच में पड़ गया और विचार करने लगा कि वह किसके साथ अपनी कन्या का विवाह करे। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम ही बतलाओ कि राजकुमारी अनंत रति का विवाह उन 4 में से किसके साथ होना चाहिए। जानकर भी यदि तुम इसका सही उत्तर नहीं दोगे, तो मेरे श्राप द्वारा तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
यह सुनकर बेताल को राजा विक्रमादित्य ने बताया, योगेश्वर, आप समय बिताने के लिए ही मुझे मौन भंग करने को विवश करते हैं, अन्यथा आपका यह प्रश्न कौन सा बड़ा जटिल है। आप स्वयं ही सोचिए, उस शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय कन्या कैसे दी जा सकती है? वैश्य को भी क्षत्रिय कन्या नहीं दी जा सकती, और फिर उसे, जिसे पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान है, उसका भी क्या उपयोग? तीसरा, जो ब्राह्मण अपना स्वयं का काम छोड़कर बाजीगर बन गया है, वह भी उसके पति होने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह ब्राह्मण अपना काम छोड़कर पतित बन गया है। अतः राजपुत्री की योग्य तो वह क्षत्रिय पुरुष ही है। उसी से राजपुत्री का विवाह करना उचित है, जो कुल के समान है। अपनी विद्या जानने वाला वह बड़ा पराक्रमी है। राजा की यह बात सुनकर बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। राजकुमारी का विवाह उसी से होना चाहिए, क्योंकि समान कुल और पराक्रमी व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह अनुकूल होता है। पर मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय तुम हम दोनों के बीच हुई शर्त को भूल गए, अतः अब मैं फिर चलता हूँ। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से उतर गया और पुनः उसी शीशम के पेड़ की ओर उड़ गया, जहाँ से विक्रमादित्य उसे उतार कर ले आए थे। राजा विक्रमादित्य ने अपना हौसला बिल्कुल नहीं खोया। बेताल के जाते ही वह भी पुनः उसे लाने के लिए उस महाशमशान के उसी वृक्ष की ओर निकल पड़े। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। अगली कथा है मदन सेना की कथा, जो हम अगले पार्ट में लेकर आने वाले हैं।